एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई तो बिल्कुल डेडिकेटेड होके कर रहे होंगे। देन लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। आवर न्यू टॉपिक इज अबाउट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। सबसे पहले ये देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो है वो वर्ड आया है कलेक्टिव से। इट मीन्स कलेक्शन, कलेक्ट करना, कुछ भी कलेक्ट करना। कलेक्ट मीन्स जमा करना, इकट्ठा करना। तो जब हम किसी चीज़ को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वह एक ग्रुप बनाती है और इस ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप बनाती है यही हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो वो जो ग्रुप होता है, कभी आप छोटे बच्चों को देखे हो? छोटे बच्चे टॉयज़ जमा करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जमा करते हैं, जैसे कीरिंग जमा करते हैं। तो ये जो कीरिंग है या टॉयज़ है, इसका अपना अपना अलग अलग ग्रुप जमा करते हैं, ठीक है, ग्रुप बना लेते हैं। तो यही जो ग्रुप है ना, यही कलेक्टिव नाउन है। तो ये जो ग्रुप है ये एनिमल्स के भी हो सकते हैं, ये पर्सन्स के भी हो सकते हैं, ये थिंग्स के भी हो सकते हैं और प्लेसेस के भी हो सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब है ग्रुप। ठीक है, तो किस चीज़ का? तो एक ही जैसे वस्तु का ग्रुप, एक ही जैसे थिंग्स के ग्रुप, एक ही जैसे पर्सन्स के ग्रुप, एक ही जैसे प्लेसेस के ग्रुप और एक ही जैसे एनिमल्स के ग्रुप। ओके, इट इज़ टेकन एज अ होल। ठीक है, इस ग्रुप को एक पूरा देखा जाता है। अगर पाँच सैनिक एक साथ खड़े हैं, 5 सैनिक या 10 सैनिक एक ग्रुप में हैं, तो उन्हें एक ग्रुप माना जाता है। अगर 10 सैनिक एक साथ बैठे हैं तो उन्हें एक ग्रुप मानेंगे। ठीक है, वो जो सोल्जर्स हैं ना, वो जो 10 सोल्जर्स हैं वो एक साथ बैठे हैं, उनको ग्रुप मानेंगे। तो यही ग्रुप को एक भाग में, एक होल में देखा जाता है। ठीक है, एक पूरा मतलब एज अ होल ट्रीट किया जाता है। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन इंक्लूड्स। कलेक्टिव नाउन में क्या क्या शामिल है? तो कलेक्टिव नाउन में ग्रुप ऑफ पीपल के ग्रुप को शामिल किया जाता है, एनिमल्स के ग्रुप को शामिल किया जाता है और थिंग्स के ग्रुप को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल में क्या है? तो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। जैसे स्कूल में या कॉलेज में या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं एक साथ, तो वो ग्रुप है। जब बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ बैठे तो वो सारे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और उस सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक क्लास बोला जाता है। तो क्लास कैसे बना? क्लास पर्सन से ही ना बना कि दीवारों से क्लास बन गया, नहीं, क्लास स्टूडेंट के कारण क्लास कहलाता है। ओके, तो ये जो क्लास है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ये जो सोल्जर्स हैं, बहुत सारे सोल्जर्स जब एक साथ खड़े रहते हैं, 4, 5, 10, 12, तो ये ग्रुप बनाते हैं और इसी ग्रुप को आर्मी कहा जाता है। आर्मी में एक सोल्जर नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा सोल्जर होते हैं, एक ग्रुप होता है, ग्रुप को आर्मी कहा जाता है। उसी तरह अ ज्यूरी ऑफ जज। जब 4-5 जज साथ में बैठे हैं तो उन्हें जज नहीं कहते हैं, उन्हें ज्यूरी कहते हैं। ओके, जब जज का ग्रुप होता है, जब जज के ग्रुप होते हैं 3, 4, 5 जज एक साथ बैठकर जब फैसला सुनाते हैं तो उन्हें ज्यूरी कहा जाता है। उसके बाद है अ टीम ऑफ प्लेयर्स। आपको तो ये बिल्कुल अच्छे से पता होगा, जब क्रिकेट में प्लेयर्स खेलते हैं तो 2 टीम खेलती है। टीम मतलब एक टीम में 11 प्लेयर्स और एक टीम में 11 प्लेयर्स, तो अलग अलग 2 टीम होते हैं। तो टीम कैसे बनता है? तो टीम प्लेयर्स से बनता है। जब प्लेयर्स 2 से 3 से ज़्यादा हैं तो वो एक टीम कहलाती है। उसके बाद है अ क्रू ऑफ सेलर्स। सेलर मीन्स, सेलर वैसे लोग को कहते हैं जो नाव की मतलब जो समुद्र की यात्रा करते हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे 3 या 4 लोग साथ में जाते हैं ना किसी यात्रा पे समुद्र से, तो उसे हम क्रू बोलते हैं। तो जब सेलर्स का ग्रुप होता है उसे हम क्रू बोलते हैं। उसके बाद है अ क्राउड ऑफ पीपल। भीड़, क्राउड मीन्स भीड़। तो किस चीज़ की भीड़ होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो भीड़ होती है वो तो पीपल की होती है ना, वहाँ पर लोग होते हैं तभी ना भीड़ कहलाती है। तो जब बहुत सारे
पीपल एक साथ खड़े हों तो उन्हें भीड़ कहा जाता है। उसके बाद है अ गैंग ऑफ थीव्स। ये गैंग क्या है? तो गैंग बहुत सारे क्रिमिनल्स, रॉबर्स और थीव्स, इन लोगों का गैंग होता है, ठीक है। तो गैंग में थीव्स आते हैं। फिर बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जब बहुत सारे म्यूजिशियन एक साथ बैठे हैं, 4-5 म्यूजिशियन एक साथ बैठे हैं तो उनको बैंड कहा जाता है। इसी तरह एनिमल्स के भी कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे अ फ्लॉक ऑफ शिप, जब बहुत सारे भेड़, शिप एक साथ रहते हैं तो उन्हें फ्लॉक कहा जाता है। उसके बाद है अ स्वॉर्म ऑफ बीज, जब बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक साथ रहती हैं, एक साथ घूमती हैं तो उन्हें, उनके जो ग्रुप हैं उन्हें स्वाम कहा जाता है। उसके बाद है अ प्राइड ऑफ लायंस, शेर के ग्रुप को, ओके, जब 4-5 शेर एक साथ चल रहे हैं तो उनके ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। उसके बाद है अ शोल ऑफ फिश, मछलियों के ग्रुप को शोल कहा जाता है। अ पैक ऑफ वुल्फ्स और डॉग, डॉग, वुल्फ्स या फॉक्स के ग्रुप को पैक कहा जाता है। उसके बाद है अ हर्ड ऑफ कैटल, जब बहुत सारे कैटल, काऊ हो गए या फिर एलिफेंट हो गए, ये सब साथ में हैं, ठीक है। जब काऊ, बहुत सारे काऊ का एक ग्रुप है तो उसे भी हर्ड कहते हैं, और जब अलग से बहुत सारे एलिफेंट का ग्रुप है तो उसे भी हम हर्ड कहते हैं। उसके बाद है अ लिटर ऑफ पपीज़। पपीज़ मीन्स, पपीज़ तो आप लोगों को पता है, डॉग के यंग वंस को हम लोग पपीज़ बोलते हैं। तो पपीज़, जब छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब साथ में रहते हैं ना डॉग के, तो उन्हें लिटर कहा जाता है। उसके बाद इसी तरह ऑब्जेक्ट या थिंग्स के भी ग्रुप्स होते हैं, तो इन्हें भी एक एक करके हम देख लेते हैं। फर्स्ट है अ फ्लीट ऑफ शिप। शिप मीन्स पानी का जहाज, जहाँ पर बहुत सारे पानी के जहाज खड़े रहते हैं ना, शिप खड़े रहते हैं, तो उन्हें, उनके ग्रुप को फ्लीट कहा जाता है। उसके बाद अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है, ग्रेप्स के जो गुच्छे होते हैं उन्हें बंच कहा जाता है, तो ये बंच हमारा कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद है अ रेंज ऑफ माउंटेन, जब बहुत सारे पहाड़ एक साथ एक डायरेक्शन में खड़े हैं या फैले हैं तो उन्हें रेंजेस कहा जाता है। उसके बाद है अ बुके ऑफ फ्लावर, जब एक फ्लावर है मेरे हाथ में सपोज, तो वो फ्लावर है, लेकिन जब मैं बहुत सारे फ्लावर को एक साथ बांध दूंगी तो वो एक ग्रुप बन जाएगा और उस ग्रुप को हम लोग बुके कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, जब बहुत सारे स्टैम्प्स को जमा कर दिया जाता है एक साथ तो उसे कलेक्शन बोला जाता है। उसके बाद है अ क्विवर ऑफ एरोज। एरोज, एरोज मीन्स तीर। रामायण तो आप लोगों ने अभी देखा होगा, अभी रामायण बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है इस लॉकडाउन में, ठीक है। तो आपने राम जी के कंधे पे देखा है, राम जी और लक्ष्मण जी के कंधे पे देखा है, वो तीर लेकर चलते हैं और तीर उनके क्वेवर में होता है। क्वेवर में बहुत सारे तीर को रखा जाता है, तो जो एरोज एक साथ रखा जाता है, जो जब एरोज एक साथ रहते हैं 5, 6, 10, 12, 20, 25, तो उसको क्वेवर कहा जाता है। उसके बाद है अ बंडल ऑफ स्टिक्स। बंडल ऑफ स्टिक्स, जब छोटे छोटे स्टिक्स होते हैं ना या बड़े बड़े स्टिक्स होते हैं तो वो जब एक साथ रहते हैं तो उन्हें बंडल कहा जाता है। उसके बाद है अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब, स्टेयर्स का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ स्टेयर्स इज़, ये जो हम लोग छत पे जाते हैं तो क्या छत पे हम ऐसे ही चले जाते हैं? स्टेयर्स चलना पड़ता है ना। स्टेयर्स मीन्स होता है सीढ़ी, ठीक है। तो ये जो सीढ़ी होता है ना, उसके ग्रुप को, बहुत सारे जब सीढ़ियाँ रहती हैं तो उन्हें हम फ्लाइट बोलते हैं। उसके बाद है एन ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज। फ्रूट ट्रीज, फ्रूट ट्रीज मीन्स फलों के पेड़, जहाँ पे बहुत सारे फलों के पेड़ रहते हैं ना, तो उसे गार्डन नहीं, उसे ऑर्चर्ड कहते हैं, ओके। फलों के पेड़ जहाँ पर होते हैं उसे गार्डन नहीं कहा जाता है, उसे ऑर्चर्ड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। स्टार्स मीन्स तारे, तारे के झुंड को गैलेक्सी कहा जाता है। और ज़रा आप लोग ये बताइए कि हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है? आप लोग इस सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है अ पेयर ऑफ शूज़। शूज़ मीन्स जूते, ठीक है। तो जब जूते, हम लोग एक जूता पहनते हैं या 2 जूते पहनते हैं, 2 जूते पहनते हैं, तो ये जो एक जूता एक पैर में और दूसरा जूता दूसरे पैर में, तो ये जो
एक नहीं, ये दो हैं, तो दो हैं मतलब ये दोनों मिलकर भी एक ग्रुप बना रहे हैं, इन्हें पेयर कहा जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को दो वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस समझाना चाहूँगी। जैसे क्राउड और मॉब। क्राउड क्या होता है? तो क्राउड लोगों की भीड़ होती है, ठीक है। और मॉब क्या होता है? तो मॉब भी लोगों की भीड़ होती है, लेकिन मॉब में लोग गुस्से में होते हैं। जैसे अगर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, आंदोलन चल रहा है, तो वहाँ पर के लोग गुस्से में होंगे, तो उसे मॉब कहा जाता है। जब कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर के लोग गुस्से में होते हैं और भीड़ लगा देते हैं, तो उस भीड़ को हम लोग क्राउड नहीं, मॉब कहते हैं, जहाँ पर लोग गुस्से में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, when it comes in the first of the sentence it is written in capital letter, otherwise in small letter। बात वही है जो कॉमन नाउन में मैंने बताया था कि जब कलेक्टिव नाउन सेंटेंस में लिखा जाता है, जब कलेक्टिव नाउन को हम लोग सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो ये इसका जो स्टार्टिंग वाला लेटर होता है, अगर सेंटेंस के फर्स्ट में आया, ठीक है, तो स्टार्टिंग लेटर जो है वो कैपिटल होगा। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है या सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है या इसका सारा लेटर स्मॉल होता है। ओके, क्लियर? ओके, तो आज का हमारा क्लास यहीं तक था। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।